हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। दोस्तों, तिरुपति का श्रीवारी लड्डू केवल एक प्रसाद नहीं है, वास्तव में यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का एक भौतिक प्रतीक है। तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, यहां पर क्या होता है कि राज्य कई सारे मंदिरों के प्रशासन में जिम्मेदारी लेता है, वहां पर ट्रस्ट बनाता है और जब इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती है तो राज्य और समाज के बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जहां पर जनता अपनी श्रद्धा को सौंपती है और राज्य उस पवित्रता की रक्षा का दायित्व लेता है। लेकिन इस पावन प्रतीक के साथ जब मिलावट, औद्योगिक पदार्थ और प्रशासनिक चूक जैसे शब्द जुड़ते हैं तो यह विवाद केवल धार्मिक नहीं रह जाता, बल्कि यह एक सॉवरन फेल्योर का प्रश्न बन जाता है। आज का प्रश्न और यक्ष प्रश्न भी यही है कि क्या एक सेकुलर राज्य उस आस्था की शुचिता बनाए रखने में सफल रहा जिसका प्रबंधन उसने स्वयं अपने हाथों में लिया था? क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा लगाए गए आरोप बहुत गंभीर है कि इस लड्डू में बाथरूम क्लीनर वाले केमिकल्स का प्रयोग किया गया है। और आज के इस वीडियो में हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे कि हुआ क्या है और किस प्रकार के आरोप हैं और साथ ही यह किस प्रकार से हमारे पॉलिटी से संबंधित है। शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टा और टेलीग्राम पर, और यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, यह कोई सामान्य धार्मिक ट्रस्ट नहीं है। टीटीडी कोई सामान्य धार्मिक ट्रस्ट नहीं है, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि आंध्र प्रदेश चैरिटेबल एंड हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एक्ट के अंतर्गत गठित और संचालित किया जाता है टीटीडी को। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि टीटीडी बोर्ड की संरचना और निर्णय सीधे राज्य सरकार के प्रभाव में होते हैं और घी से लेकर केसर तक और बेसन से लेकर के मीठे तक हर एक चीज की खरीद जो है रिवर्स टेंडरिंग प्रोसेस के जरिए किया जाता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि यदि घी की गुणवत्ता में कोई चूक हुई तो इसे मानवीय भूल कहकर टाला नहीं जा सकता। यह एक इंस्टीट्यूशनल डिके है और यहां पर एक असहज प्रश्न अपने आप उठ जाता है कि क्या हम कम बोली लगाने वाले L1 वेंडर को प्राथमिकता दे रहे थे, तो क्या गुणवत्ता को किफायत की वेदी पर बलि दी जा रही थी, और यह बलि भक्तों के विश्वास के साथ कितना बड़ा धोखा थी, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। और यहां पर थोड़ा सा भावनाओं से अलग हटकर तथ्यों को भी देखते हैं, क्योंकि तथ्यों की कठोर जमीन किसी को नहीं छोड़ती। यह विवाद का केंद्र क्या है? विवाद का केंद्र यह है कि एक जांच रिपोर्ट आती है और जांच रिपोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो घी था उसकी आपूर्ति में गुणवत्ता से समझौता किया गया, फैट मिलाए गए अलग से। घी में जो S वैल्यू है उसका असंतुलन था, फॉरेन फैट की मौजूदगी के संकेत मिलते हैं और यहां से पता चलता है कि जो घी की सप्लाई करने वाली एजेंसी है उसके पास घी के उत्पादन का कोई इंस्टीट्यूशनल सेटअप ही नहीं है और इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया। FSSAI के मानकों के उल्लंघन के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। कानूनी रूप से यह स्थापित हो चुका है कि अडल्ट्रेशन इनपुट लेवल पर किया गया था और यह अपने आप में एक बहुत गंभीर और दंडनीय अपराध भी है। लेकिन मुद्दा यहां से भी एक कदम आगे बढ़ता है जब मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू पब्लिकली ये कहते हैं कि लैब्सा LABSA एक केमिकल होता है जो इंडस्ट्रियल क्लीनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्लीनिंग एजेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर एक तरीके से आप कहें ये इंडस्ट्रियल डिटर्जेंट है जिसकी खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति नहीं है। वहां पर कहा गया कि प्रसाद में बनाने में और मटेरियल्स में उसका इस्तेमाल किया गया। यह चंद्रबाबू नायडू के द्वारा कहा गया। तो महत्वपूर्ण यह है कि वैज्ञानिक दृष्टि से आप एक बात बहुत क्लियर समझिएगा कि NDDB की रिपोर्ट में पशु वसा या मछली के तेल के संभावना का उल्लेख था, लेकिन LABSA
का जो केमिकल फॉर्मूला है उसकी उपस्थिति अभी तक सिद्ध नहीं हुई थी, लेकिन ये मुख्यमंत्री का दावा है। और अगर हम देखें तो राजनीति में परसेप्शन ही रियलिटी बनता है धीरे धीरे करके। वैज्ञानिक निष्कर्ष आने से पहले ही अगर मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसे आरोप लगाता है तो उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। जनभावना तो आहत हो चुकी है और महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी लोकतंत्र में यही सबसे संवेदनशील बिंदु है। रिपोर्ट तो आ ही जाएगी। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें लैप्सा का संभावित उपयोग हुआ है, यह साबित हो जाएगा। रासायनिक विश्लेषण चल रहा है और वैज्ञानिक प्रमाण की अभी प्रतीक्षा है, लेकिन मुख्यमंत्री के पास रिपोर्ट्स आती हैं। तो महत्वपूर्ण यह है कि प्रशासनिक और यूपीएससी के दृष्टिकोण से अगर हम देखें और कहें तो यह मामला प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का बनता है। जैसे वैक्सीन की जब बात हुई तो वैक्सीन निर्माण हो, रक्षा उपकरण खरीद हो या परमाणु सुरक्षा का मामला हो, तो वहां पर जब 1% की भी चूक होती है ना तो उसे 100% विफलता माना जाता है। ठीक वैसे ही मंदिर के प्रसाद में मिलावट हुई, मिलावट के प्रयास हुए, पवित्रता के हनन के लिए यह भी पर्याप्त है। और यह परिणाम, प्रश्न यहां पर केवल परिणाम का नहीं है, यह पूरी प्रक्रिया का है। क्या टीटीडी की आंतरिक लैब सक्रिय थी? क्या वहां पर कोई जांच होती थी? वेंडर वेटिंग की क्या उसकी पिछली साख जांच करके की गई? क्या राजनीतिक नियुक्तियों में प्रशासनिक सतर्कता को कमजोर किया गया और त्वरित लाभ कमाने के लिए सारे हथकंडे अपनाए गए? भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है, ध्यान रखिएगा। और जब राज्य मंदिर का प्रबंधन संभालने लगता है तो निश्चित तौर पर उसके पास एक नई भूमिका आ जाती है जिसे पेरेस पैटी कहा जाता है, यानी कि राज्य अभिभावक के रूप में काम करने लगता है। और जब राज्य अभिभावक के रूप में काम करता है तो मामला केवल फूड सेफ्टी एक्ट का नहीं रह जाता, पब्लिक ट्रस्ट का बन जाता है। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन काम करता है, लोक न्यास का सिद्धांत काम करने लगता है। जनता ने अपनी आस्था और संपत्ति राज्य को सौंपी थी तो राज्य ने उसे निविदाओं और अनुबंधों के बाजार के हवाले कैसे छोड़ दिया? ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है प्रशासन के नजरिए से। देखिए, अगर हम तिरुपति लड्डू विवाद को देखें तो यह किसी एक दल की जीत या हार से संबंधित नहीं है। यहां पर 3 स्तरों पर हम पूरे निष्कर्ष को निकाल सकते हैं। सबसे पहले, मिलावट एक तथ्य है। साबित हो चुका है कि घी की आपूर्ति में लापरवाही हुई है और यह दस्तावेजी रूप से सिद्ध हो चुका है। दूसरा, जो रासायनिक दावा किया गया है, जो क्लीनिंग केमिकल का दावा किया गया है, अंतिम लड्डू में रासायनिक उत्पादों की मौजूदगी की अभी अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है, इस पर न्यायिक जांच चल रही है। प्रशासनिक सबक यह है कि धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन में पेशेवर ऑडिट और राजनीतिक अलगाव बहुत जरूरी है। इसको राजनीतिक व्यक्तियों के हाथ में नहीं सौंपा जा सकता। आस्था तर्क मांगती है क्योंकि शासन को तर्कसंगत होना ही पड़ता है। ध्यान रखिएगा, आस्था का सवाल आता है तो लोग कोई भी प्रश्न नहीं करते, कहीं से भी तर्क नहीं ढूंढते, सिर्फ अपनी आस्था और अपने भगवान पर विश्वास करते हैं। लेकिन प्रशासन तर्क संगत होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। और महत्वपूर्ण रूप से अगर मंदिर की रसोई में राजनीति प्रवेश कर रही है तो शुद्धता पर प्रश्न उठेंगे ही उठेंगे और शुद्धता प्रभावित होगी ही होगी। यहां से एक छोटा सा प्रश्न आपके लिए भी है जिस पर मैं चाहूंगा कि आप अपने कमेंट करके विचार दें कि क्या बड़े मंदिरों पर को सरकारी नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त किया जाना चाहिए, और क्या आप यह मानते हैं कि सरकारी नियंत्रण ही मंदिरों में, प्रशासन में पारदर्शिता लाने का एकमात्र रास्ता है? अपने विचार कमेंट करके अवश्य साझा कीजिएगा, क्योंकि यहां पर मामला किसी एक धर्म का नहीं है, यहां पर मामला प्रशासन, राज्य, राजनीति और भावनाओं का है। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। 2026 का प्री नोटिफिकेशन आ चुका है और अगर आप प्री के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच है जो आज से लॉन्च हो रहा है। और इस बैच में आपको पूरी की पूरे प्री के सिलेबस की पूरी रिवीजन फास्ट ट्रैक तरीके से कराई जाएगी। इसमें महत्वपूर्ण रूप से आपको सारे अपडेट्स कराए जाएंगे, क्लासेस दी जाएंगी, मटेरियल दिया जाएगा और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। सीसेट भी इसी में तैयार कराया जाएगा। तो इसमें अगर आप जुड़ते हैं तो आपका प्री का जो सिस्टमेटिक वे से रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी खास बात, जो बच्चे 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वे हमारे प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं। प्रतिज्ञा बैच P2I बैच होता है जिसमें हम आपका प्रीलिम्स टू इंटरव्यू सारी तैयारी कराते हैं। 18 बुक का सेट दिया जाएगा, रेगुलर क्लासेस,
राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आप हमारे डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से एक छोटी सी बात याद रखिएगा, एक कोड है पीके लाइव, इस कोड को लगाइएगा जब भी आप एसआईपी खरीदें या प्रतिज्ञा बैचेस खरीदें या स्टडी आईक्यू से कोई भी कोर्स किसी भी माध्यम का खरीदें, तो ये पीके लाइव कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।